नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और अपने पढ़ाई में व्यस्त होइएगा। चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं अपने क्लास शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का ऑल चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग को देख सकते हैं 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। और हाँ, आप लोग को एक ज़रूरी सूचना सुना दूँ, अगर आप लोग 50/50 सही करते हैं तो आप लोग का तैयारी जो है वेस्ट है, ठीक है ना। वेस्ट है, मेरे तरफ से वेस्ट है। अगर आप 50/50 सही नहीं कर पाते हैं, आप अगर 50/35 ही सही कर पाते हैं, 40 ही सही कर पाते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर 35 से नीचे करते हैं तो आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड परीक्षा में यहीं से आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्लास 10th हिस्ट्री का है और यहाँ पे हिस्ट्री का है और 2026 लिखा हुआ है। 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है। थोड़ा हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे और आप लोग भी थोड़ा अब गति अपने अंदर लाइए, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है कि आप धीरे धीरे टूर के जाइएगा। धीरे धीरे जाइएगा, यहाँ पे मंजिल है और आप पे धीरे धीरे जाइएगा नहीं, आपको पूरा स्पीड में जाना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फ्रांस का निरंकुश शासक कौन था। फ्रांस का निरंकुश शासक लुई 16वां था। आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक बार और सवाल को हम पढ़ेंगे। देखिए जितना बार सवाल को पढ़िएगा ना उतना आपको याद होगा। तो हम लोग एक बार और पढ़ते हैं सवाल को, देखिए कह रहा है कि फ्रांस का निरंकुश शासक कौन था। तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तिल का पतन कब हुआ मेरे भाई। तो 26 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था। 26 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था। सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। आप लोग बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ही था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा यही था, ठीक है ना। ए इज़ राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी ये तो दूसरा डबल क्वेश्चन हो गया ना। चलिए लगा लेते हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो यही था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की संसद को कहा जाता है। तो फ्रांस को संसद को स्टेट्स जनरल कहते हैं, स्टेट जनरल। आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। और आप सब लोग इसको ना MTR लगा लीजिएगा, ठीक है ना। MTR क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2026 के लिए। तो आप लोग इसको MTR लगाते जाइएगा, ठीक है ना सभी को। चलिए यहाँ पे कह रहा छठा नंबर सवाल करा कि रूस की क्रांति कब हुई मेरे भाई बताइएगा। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। आप लोग याद रखिएगा। सी इज़ राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप लोग अपने टीचर से पढ़े होंगे कि रूस की क्रांति का नेता जो है वो लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो वो भी लेनिन था, ठीक है ना। तो बी इज राइट आंसर होगा। और एक बेसिक आप लोग को बता दूं कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी, 1921 ईस्वी में की थी। और लेनिन की मृत्यु कब हो गई? तो 1924 ईस्वी में हो गई मेरे दोस्त, याद रखिएगा 1924 ईस्वी में हो गई। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार अलेक्जेंडर था। कौन था? जार अलेक्जेंडर था। आप ए इज राइट आंसर MTR लगा लीजिए, ठीक है ना, MTR लगा लीजिए, क्वेश्चन आएगा। चलिए आपका 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है। देखिए आप इस पे विश्वास मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, तो ये एक भ्रम है मेरे भाई। देखिए अब बिहार बोर्ड कहाँ से पूछ देगा आपको ये नहीं पता है, बस हम लोग गेस करते हैं कि यही आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग पूर्णतः उस पर आश्रित नहीं हो जाइएगा कि यही आएगा, हम लोग इसी को पढ़ेंगे सिर्फ। ऐसा बात आप लोग करबो नहीं कीजिएगा, और ऐसी हरकत करबो नहीं कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ऐसा परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। आप लोग बस सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। देखिए पढ़ के जाइएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। आप लोग वैसे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा जो आपको कोई टीचर भ्रमित कर दिया हो कि यही आएगा, तो आप लोग अच्छा नहीं कर पाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना, ये मेरा दावा है कि अच्छा नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो फिक्स है कि आप अच्छा करिएगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, 50 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप लोग उसको अच्छे से लगाइए। कह रहा कि बोल्शेविक दल की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। आपका एज राइट आंसर हो जाएगा, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी सरकार की स्थापना रूस में कब हुई? समाजवादी सरकार की स्थापना रूस में कब हुई? तो 1917 में हुई, ठीक है ना, 1917 में हुई। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MTR लगाते जाइएगा, आप लोग MTR लगाते जाइएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराए 11 नंबर क्वेश्चन, नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ? नाजीवाद का उदय जो है आप लोगों का जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? तो मेरे भाई जर्मनी में हुआ। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो सी इज राइट, जर्मनी में हुआ। MTR लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कर रहा है कि 12 नंबर, नाजी पार्टी का नेता कौन था? जो नाजीवादी पार्टी था उसका नेता कौन था? तो हिटलर था। कौन था मेरे भाई? हिटलर था। हिटलर इज राइट आंसर, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, हिटलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ आप लोग ये नहीं बताए, आप लोग 12 में से कितना सही किए बताइए तो। आप लोग 12 में से कितना सही किए? आप लोग 12 में से कितना सही किए, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग अभी भी समय बचा हुआ है, 38 दिन का समय बचा हुआ है, थोड़ा अब कम हो गया होगा। चलिए हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरे भाई माइन काम्फ था, ठीक है ना, माइन काम्फ था। क्या था? हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था मेरे भाई? तो वी इज राइट आंसर, माइन काम्फ था, ठीक है ना, माइन काम्फ था। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को MTR लगा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा ये मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। MTR, मैं तुझे रटूंगा तो रटूंगा, ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका वाइमर में हुई। कहाँ हुई? वाइमर में। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, वाइमर में हुई थी। MTR, क्या? MTR लगाइए इसको, ठीक है ना, MTR। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है आप उसको MTR रगड़ दीजिए मेरे भाई, रगड़ दीजिए, ठीक है ना, रगड़ दीजिए। देखिए रंग बिरंग क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे पढ़ने में। देखिए
15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से गेस कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ। करा है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो आपको हो जाएगा 1918 में। 1918 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1918 में समाप्त हुआ था। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिटलर में फांसीवादी का जनक कौन था, है ना। हिटलर में, है ना, हिटलर में फांसीवादी का जनक कौन था। हिटलर में फांसीवादी का जनक कौन था, तो मुसोलिनी था। मुसोलिनी था, ठीक है ना। मुसोलिनी क्या था? मुसोलिनी। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मुसोलिनी था, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फांसीवादी का उदय किस देश में हुआ था। फांसीवादी का उदय किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आप लोग इसको भी MTR लगा लीजिए। MTR, मैं तुझे रटूंगा, ठीक है ना, मैं तुझे रगड़ूंगा भी। चलिए फांसीवादी का उदय कहाँ किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि फांसीवादी का उदय किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। डबल क्वेश्चन आ गया इसमें, डबल क्वेश्चन आ गया। चलिए डबल क्वेश्चन खूब आ रहा है इसमें। चलिए आपका नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ। कब हुआ मेरे भाई? 1939 में शुरू हुआ। 1939 में। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का रहा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ मेरे भाई। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो आपका हो जाएगा 1945 में। कब हो जाएगा? 1945 में। 1939 से 1945 तक चला यानी। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन होगा कि नाजी विचारधारा, है ना, विचारधारा किस पर आधारित थी, है ना। नाजी विचारधारा किस पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, तो आपका नस्लवाद पर आधारित थी, ठीक है ना। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नस्लवाद पर आधारित थी नाजी विचारधारा। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका एक और क्वेश्चन आ गया, हाँ, कह रहा है कि यहूदियों के विरुद्ध नाजी नीति को क्या कहा गया। यहूदियों के विरुद्ध नाजी नीतियों को क्या कहा गया, तो प्रलय यानी कि होलोकास्ट कहा गया। होलोकास्ट कहा गया। प्रलय। चलिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हिटलर को किस पद पर नियुक्त किया गया। जो हिटलर था वो किस पद पे नियुक्त हुआ, तो आपका चांसलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांसलर इज राइट आंसर, यानी कि बी इज राइट आंसर। आप लोग जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। जो औद्योगिक क्रांति थी सबसे पहले किस देश में हुई, आप लोग को ये बताना है। तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले। सी इज राइट आंसर। चलिए अगर कोई गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये गलती है, वो गलती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग कौन सा था। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग जो था, वस्त्र उद्योग जो था वो प्रमुख क्रांति था, ठीक है ना। आपका बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर याद रखिएगा। कह रहा है कि वस्त्र उद्योग था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जर्मनी में तानाशाही शासन किस वर्ष स्थापित हुआ।
करा है कि जर्मनी में तानाशाही शासन किस वर्ष स्थापित हुआ। तो 1933 में जो है 1933 में जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित हुआ। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कितने बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लाया हूँ कि आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग यहाँ से याद कर पाएंगे, बस यही है। तो आप लोगों को पता हो गया अब, तो आप लोग याद कीजिएगा इसको, नहीं कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, ठीक है ना। अभी 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 50 क्वेश्चन है तो 28 नंबर तक पहुंच चुके हैं। 21-22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो देख लेंगे उसको भी। चलिए, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति मेरे भाई बताइएगा आप लोग, औद्योगिक क्रांति जो है कब शुरू हुई। तो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। कब हुई? 18वीं शताब्दी में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो हरग्रीव्स ने किया। हरग्रीव्स ने। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि 29 नंबर सवाल का उत्तर बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, मज़ेदार क्वेश्चन सब लाए हैं आज, हल्का में लेते हैं। क्वेश्चन सब ऐसा बनाए हैं कि आप लोग हिल जाइएगा पढ़ के। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। जो भाप इंजन था उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया। कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। याद रखिएगा, MTR लगा लीजिए, मोस्ट VVI है, MTR लगाइए इसको। सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपको। देखिए बोलते बोलते ना क्या होता है ना, पेट दर्द करने लगता है। ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए या फिर कहीं भी आप पढ़ाइएगा ना, तो उसमें से आपको ना बहुत कस के बोलना पड़ता है, और आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द से बहुत सारे हवा निकलते हैं, जिसके कारण जो है पेट में दर्द होने लगता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना मेरा हालत ख़राब हो जाता है। एक वीडियो बनाने में, अब वो चाहे 20 मिनट का हो चाहे 1 घंटा का हो, 1 घंटा में तो और हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, डालने में, एडिट करने में, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है बोलने में तो इतना क्या बोले आपको। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अभी मेरा पूरा दम फूल रहा है, कोई बात नहीं है, परिश्रम करते हैं इसी तरह। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत में है ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में ही भारत में जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1997 में ही हुआ। 1957 में ही हुआ, ठीक है ना। 1757 में हुआ। 1757 में हुआ, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि प्लासी था उसका युद्ध कब हुआ। तो 1757 में हुआ, ठीक है ना। 1757 में हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए 33 नंबर को रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ, आप लोग याद कीजिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मुझे पता है कितने ऐसे बच्चे होंगे जिसको नहीं पता होगा 33 नंबर का उत्तर, ठीक है ना। तो आज हम बता दिए हैं कि 1764 में होगा, तो आप लोग इसको MTR लगा लीजिए, रट लीजिए, रगड़ दीजिए, समझे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। MTR। क्या? MTR, ठीक है ना।
MTR मोस्ट VVI MVVI, ठीक है ना। चलिए चलिए कह रहा है कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कहा जाता है। आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो किस राज्य की शासिका थी, तो झांसी की थी। नहीं बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते हैं कि झांसी की रानी, क्या बोलते हैं, झांसी की रानी। बस वही वाला बात यहाँ पे है कि रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी किस राज्य की शासिका थी, तो झांसी की रानी थी वो। चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि बहादुर शाह जफर किसके नेता थे। जो बहादुर शाह जफर जो थे वो किसके नेता थे, तो 1857 की क्रांति के नेता थे। 1857 की क्रांति के नेता थे, ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। MTR एंड महत्वपूर्ण यानी कि MVVI यानी मोस्ट VVI। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्या कर रहा है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन के नेता जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 41 नंबर कहते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। कितने बच्चों को पता है, बताइए कितने बच्चों को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 1869 1469 1869। चलिए यहाँ पे कह रहा है 42 नंबर कि गांधी जी का जन्म, है ना, कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना। आपका वी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग MTR भी लगा सकते हैं इसको। ऐसे कितने बच्चों को याद होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। चलिए इसका आंसर अगर आप लोग नहीं बता पाए तब हम बताएंगे आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग अगर नहीं बताए तब हम बताएंगे आप लोगों को। कह रहा है कि दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा कब हुई थी, कब हुआ, तो 1930 में हुआ। कितने बच्चे बता पाए इसका स्पेशल कमेंट कीजिए, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन का स्पेशल आप लोग एक कमेंट एक्स्ट्रा कर दीजिएगा कि हाँ आपका ये सही हुआ कि नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही हुआ था कि नहीं, यस या नो, ठीक है ना। यस या नो में जवाब देना है। चलिए मुझे पता है कि यह वीडियो 30 मिनट का होने वाला है, 30 मिनट तक ही क्लास चलेगा ये वीडियो का। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना 1 घंटा से बोर हो चुके हैं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो नमक कानून था उसका नेतृत्व, नमक कानून को तोड़ने का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई, तो वो गांधी जी ने किया था। इसका कहानी मैं सुना दूँ अभी। देखिए नमक कानून क्या था, एक दांडी यात्रा जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों यानी अपने छात्र को इस यात्रा में शामिल किए और यात्रा शुरू किए, ठीक है ना। यात्रा को शुरू किए और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, इस कानून का उद्देश्य क्या था कि समुद्र से नमक बनाकर और जो नमक कानून था उसको तोड़ना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य यही था। तो आप लोग सब्जेक्टिव भी समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर
कह रहा है कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन और बच जाएगा, ठीक है ना, 5 को क्वेश्चन और बच जाएगा। और आप लोग भागिएगा मत वीडियो छोड़कर, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग देख के जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका तो आप लोग को बताना ही होगा, ठीक है ना, बताना ही होगा। आज हम लोग बड़े अक्षर में लिखेंगे, बड़े अक्षर में लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये जो है आप लोग बताना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, MTR बहुत मतलब VVI क्वेश्चन है ये, VVI, ठीक है ना, MVVI है, यानी कि मोस्ट VVI है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी, ठीक है ना, 1885 ईस्वी हो जाएगा। चलिए हम लोग याद करते हैं साथ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। ए इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी, आपका C इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में पूछ रहा है, तो WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी थे। चलिए MTR लगा लीजिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रंग बिरंगा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। चलिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। 15 अगस्त 1947 को जो है अपना भारत आज़ाद हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। कितने बच्चों को ये नहीं याद होगा, हम आप लोगों को खुल के बता रहे हैं, कितने बच्चों को जो है ये क्वेश्चन याद नहीं होगा। अब भाई ये क्वेश्चन याद आप लोग नहीं रखिएगा तो क्या रखिएगा, अपने जीवन में क्या कर पाइएगा। आप लोग स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं। अगर आप लोग उन बच्चों के लिए मैं ये स्पीच दे रहा हूँ जो बच्चे इसको याद नहीं, इसका सही उत्तर नहीं दे पाए हैं, मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं। आप लोग क्यों पढ़ते हैं कि आपको ये आज़ादी का दिन नहीं याद है, आपको ये स्वतंत्रता दिवस का याद नहीं है। आप लोग पे तो क्या बोले हम, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन रहता ना तो आप लोग को बहुत मारते, पकड़ पकड़ के मारते, खैरा खैरा के मारते, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि यहाँ पे कह रहा है भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिला। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो कितना बच्चा को नहीं याद रहता है, पता है हमरो पता है। चलिए, कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आपका माउंट बेटन थे। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चे को ये भी क्वेश्चन नहीं पता होगा, क्योंकि आज तक आप ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं होंगे और ये बिहार बोर्ड में पूछता है, ठीक है ना। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो आपका माउंट बेटन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 49 नंबर मतलब आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। चलिए, 49 नंबर कह रहा है ना, कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नहीं आप लोग अगर बता पाए ना तो आप लोग मत पढ़िए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ कि माँ बाप को धोखा मत दीजिए। कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसको मोबाइल हाथ में मिलते ही वो मतलब बहुत और पढ़ते हैं। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं ना जिसके हाथ में अगर फ़ोन चला गया ना फिर फ्री फायर धड़ाधड़ खेलेगा और चाहे शॉर्ट्स वीडियो रील्स देखते देखते अपना टाइम पास करेगा। वैसे बच्चे पर मुझे तरस आती है। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने माता पिता को देखो। आप लोग को मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़िए मेहनत से, ठीक है ना। आप लोगों के लिए खून पसीना एक कर 2 रुपया कमा कर आप लोग को पढ़ाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चा पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। और ये जो बच्चा नहीं पढ़ते हैं वो बच्चा आए भी नहीं होंगे इस क्लास में, तो आप लोग भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। बता रहा हूँ, समझ जाइएगा। देखिए आपका ई आंसर राइटबा हो जाएगा, ठीक है ना, सहिया हो जाएगा। 26 नवंबर 1950 ईस्वी को जो है अपना संविधान भारत में लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए, हाँ बहुत आ गए, लास्ट तक आ ही गए हम लोग।
देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, आप लोग जल्दी बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए आपका यहाँ पे जो है, आपका यहाँ पे टोटल जो है टोटल आंसर की दिया हुआ है, टोटल आंसर की दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैंने गलत पढ़ाया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैंने गलत पढ़ाया है, और यहाँ से आंसर आप लोग मिला सकते हैं, और आप लोग को भी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना, आप लोग को भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे गलत है। अगर सही है तो सिर्फ आपको यस लिखना है, यस। और आपको जो प्यारा सा बात आता है, मतलब जो प्यारा सा कमेंट करने आता है वो कर दीजिएगा मेरे लिए। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और आप लोग गाना सुनिएगा, बताइए गाना सुनिएगा, बहुत प्यारा सा गाना सुनाऊंगा मैं, गाना सुनिएगा तो बोलिए, सुनाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों गाना सुनाते हैं एक गाना। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना अच्छा से याद नहीं है ये गाना, लेकिन सुना देता हूँ। ओल्डेस्ट गाना है, मतलब भल आया था ट्रेंडिंग में, लेकिन अभी वो डिस का मतलब वो हट गया है, अभी ट्रेंडिंग से हट गया है। चलिए सुनाते हैं आप लोगों को। लख समझाऊं तेना दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया, सोना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में टूटा, कैसे भुलाऊं बैरिया, जा रांझन 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 तू भी क्या याद रखेगा, जा हीरन तैनू छोड़ दिया, जा रांझन 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 तू भी क्या याद रखेगा, जा हीरन तैनू छोड़ दिया। तो कैसा लगा ये सॉन्ग? कहीं कहीं शब्द में गलती हो गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये गाना का ट्रैक कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो आप लोग मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर का चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर का अब क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।